मेरा नाम है शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक चैनल पाकिस्तानी इन इटालिया। तमाम नए कवानीन की तब्दीलियों और बोनस की मालूमात मैं आपसे शेयर करता चलूं कि एक नए कानून की समरी गवर्नमेंट के टेबल पर पहुंच चुकी है। जिनकी अपनी कंपनियां हैं, वो जो लोग 35 साल से कम नौजवानों को काम का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बोनस रखा है और वो बोनस है 3 साल तक 50% टैक्स में माफी। और इसका हतमी फैसला गवर्नमेंट की तरफ से चंद दिनों में आने में मुतवक्को है। मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि तमाम दोस्तों तक नई मालूमात पहुंचती रहें। गवर्नमेंट ने उन तमाम दुकानदार जो दुकानों के मालिक हैं, जिनकी दुकानें किराए पर हैं, उनको 3 माह का किराया माफ किया है। चाहे ये हमाम हैं, रेस्टोरेंट हैं या किसी किस्म की भी शॉप्स हैं, उनके लिए 3 माह किराए की माफी दी गई है। आपने अपने इम्स के दफ्तर से और कमूने से राब्ता करके उसका दुमानदा करना है और उसके साथ आइंदा चंद दिनों में घरों के 3 माह के बिजली व गैस बिल को माफ करने की भी खबर बहुत जल्द आ जाएगी या इसमें एक बड़ी डिस्काउंट होगी इंशाअल्लाह, और इसका तरीकाकार आपके कमूने की तरफ से वाजे कर दिया जाएगा। एक और बोनस का भी ऐलान किया गया है। जो लोग 60,000 आबादी वाले शहर के रिहायशी हैं, अगर वो एक नई बाईसाइकिल खरीदेंगे, चाहे वो बाईसाइकिल नॉर्मल हो या इलेक्ट्रिक हो, उनको 200 यूरो से 500 यूरो का कमूने की तरफ से बोनस दिया जाएगा। ये बोनस 15 से 20 मई तक गजेटा ऑफिशियाले में आ जाएगा और उसको अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया जाएगा। आज वजीर आजम सिनियर जुसेप्पे कोंते ने अखबार फातो कोतिदियानो को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो टूरिज्म के शोबे को दोबारा उठाना चाहते हैं, लिहाजा जुलाई और अगस्त में छुट्टियों के लिए तमाम लोगों को इजाजत दी जाएगी कि वो लोग मारों पर और मोन्तानिया पर जा सकें। इमिग्रेशन की आज की ताजा तरीन खबरों में गैर मुल्कियों को रेगुलर करने की बात अरूज पर रही। जैसे मैंने अपनी पहली 2 वीडियो में और बल्कि उससे ज्यादा वीडियो में आपसे तमाम अपडेट्स पहुंचाई, आज एक बड़ी बहस पार्लियामेंट में जारी रही जिसमें ज़राअत की वजीर सिनियोरा बेला नोवा ने गैर मुल्कियों के हकूक को बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से सपोर्ट किया। वजीर ज़राअत की जानब से गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया गया है कि तमाम गैर मुल्की जो इस वक्त इटली में हैं, चाहे उनकी तादाद 6 लाख है या उससे कम है, तमाम गैर मुल्कियों को 6 माह की परमेसो दी सजोरनो दी जाए और ये दोबारा फिर 6 माह बाद रिन्यू होगी। इस प्रपोस्ते को, इस मशवरे को गवर्नमेंट के टेबल पर रखा गया और उसके बाद सिनियोरा बेला नोवा ने कहा कि जब 6 माह बाद दोबारा ये रिन्यू होगी तो वो उन लोगों के लिए रिन्यू होगी जिनके पास काम होगा। जो लोग रेगुलर होंगे उन्हीं को मुतलका इदारे रिन्यू करके देंगे। याद रहे कि मूवमेंटो 5 स्टेले के कापो ने इसकी मुखालफत नहीं की, लेकिन तरीकाकार पर इख्तलाफ किया है, जबकि सल्वीनी ने खुलकर इसकी मुखालफत की है और उसका कहना है कि जिन शोबों का ज़राअत समेत नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका अजाला करे और इमिग्रेशन ना खोली जाए। पापा रूम ने 1 मई के खिताब में मजदूरों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा है कि मुझे इंतहाई दुख है कि ज़राअत के शोबे को नुकसान हो रहा है और जो मजदूर इस वक्त इटली में बगैर कागज के रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, मुझे उनका भी इंतहाई दुख है। मैं उनकी अपील मंजूर करता हूं और मेरा ये मुतालबा है कि गैर मुल्कियों को उनके हक देते हुए रेगुलर किया जाए। मैं आपको याद दहानी कराता जाऊं कि ये सिर्फ बहस जो उन गैर मुल्कियों के लिए की जा रही है, इसमें अब सिर्फ वो लोग नहीं शामिल जो सिर्फ ज़रायत और बदानते और कोल्फ की बात की जा रही थी। अलबत्ता जितने लोग इस वक्त इटली में बगैर डॉक्यूमेंट के हैं, उन सब के लिए रेगुलर करने की बहस की जा रही है पार्लियामेंट में। वजीर ज़राअत
सिन्योरा बेलानोवा ने मीडिया को ये खबर दी कि अगर उनकी बात ना सुनी गई तो वो ऐलान करती हैं कि वो इस हुकूमत से इस्तीफा दे देंगी। और ये खबर इटालियन मीडिया ने इंतहाई पुरजोर तरीके से उठाई है। लिहाजा बराए करम वीडियो को शेयर करते रहा करें, तमाम दोस्तों तक ये मालूमात बर वक्त पहुंचती रहें। इस वक्त तक इसका खुलासा और तज्जिया मैं आपके सामने रखता हूं। इस वक्त तक CGIL संत अजीदो के सिन्योर रिकार्दी, वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत, वजीर ज़राअत, पापा रोम और साथ साथ बहुत वजीरों और इदारों ने इमिग्रेशन के हक में आवाज उठाई है, जबकि कापो चिंक्वे स्टेले वीतो करीमी ने भी इसको सही कहते हुए सिर्फ तरीकाकार का इख्तलाफ किया है, जबकि इस वक्त तक सिर्फ मुखालफत सिन्योर सल्वीनी ने की है। और इसके साथ मिनिस्ट्रो इंटरनो सिन्योरा लुचियाना लम्बोर्गेजे ने भी गैर मुल्कियों के हक, उनको लीगल करने के हक में बयान दिया है। इस वक्त तक अक्सरियत की राय इमिग्रेशन के खोलने पर है। यहाँ मैं आपके साथ एक बात की याद दहानी कराता चलूं कि ये सिर्फ बहस उन लोगों के लिए की जा रही है जो इटली में रहते हैं। जो लोग इटली से बाहर हैं, यानी आप पाकिस्तान से इटली आना चाहेंगे, आप मंगवाना चाहें किसी को, ये कानून उनके लिए नहीं होगा।